काम में हमारा ज्यादातर वक्त और एनर्जी जाती है, जिसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है। मेरा नाम है रॉबर्ट। मैं बैंगलोर की एक बहुत ही नामी आईटी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हूं। मैं बिना छुट्टी लिए लगातार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से अपनी पत्नी और बेटी को वक्त नहीं दे पाता। जॉफरी, मैंने ये प्रोडक्ट अप्रूव कर दिया है। बग्स फिक्स हो चुके हैं। हैव अ ग्रेट वीकेंड। शुक्र है ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ। लंबा वीकेंड है, क्या प्लान है? फिलहाल तो कुछ नहीं, घर पर आराम करूंगा और क्या। मेरी वाइफ और बेटी कब से शिमला ले जाने के लिए कह रहे हैं, पर मुझे प्लान करने का टाइम ही नहीं मिला। शिमला? तो अब भी देर नहीं हुई है, आप टिकट बुक कर दो। हाँ, पर रहने का क्या करेंगे? पीक टाइम है, होटल्स फुल होंगे और इस वक्त महंगे भी मिलेंगे। तुझे एक नंबर देता हूँ, उसे फोन कर। मार्क नाम है बंदे का। इसका शिमला के बाहर की तरफ एक लॉज है, शायद ये कुछ मदद कर दे। थैंक यू थॉमस। मैंने रास्ते में मार्क को कॉल किया। उसने लॉज में मुझे बहुत अच्छी डील दी। फिर मैंने टिकट्स बुक की और अब बस मुझे अपनी फैमिली को सरप्राइज देना था। ओह वाओ, टेस्टी लग रहा है। आज पूरा दिन मेरी राजकुमारी ने क्या किया? ओह, तो माँ बेटी दोनों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं तो? पापा, हम शिमला जा रहे हैं। हाँ मेरी राजकुमारी। क्यों, अभी नाराज हो? इतनी जल्दी में पैकिंग कैसे होगी? अगले दिन हम एयरपोर्ट गए। वहां पहुंचकर पता चला कि मौसम खराब होने की वजह से हमारी फ्लाइट 7 घंटे लेट है। 7 घंटे? हम वहीं बैठे रहे और इंतजार करते रहे। फिर आखिरकार फ्लाइट में बैठे। जब हम शिमला पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी और मार्क के लॉज पहुंचने तक तो हद से ज्यादा देर। रॉबर्ट जी, कल रात ही बुकिंग की थी ना आपने? पर सर, आप तो तकरीबन 7 घंटे पहले पहुंचने वाले थे। हाँ मार्क, हमारी फ्लाइट लेट हो गई। ओह, आपका रूम रेडी है सर, ये लीजिए चाबी। पर अभी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि किचन 9 बजे बंद हो जाता है। कुछ भी नहीं है? तो तुम किसी को भेजकर बाहर से कुछ मंगवा सकते हो? हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है जो टाइम के हिसाब से ही काम करते हैं। 9 बजे के बाद वो चले जाते हैं। अभी तो मैं ही हूँ और मैं डेस्क छोड़कर जा नहीं सकता। पर आप मेरी बाइक ले जा सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो शायद खुला हो। मैं मैरी और नैन्सी को कमरे में लेकर गया। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बच्चा, मैं अभी जाकर खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? मैंने मार्क की बाइक ली और खाना लेने चला गया। नैन्सी, यहाँ बैठो, मैं टीवी ऑन करती हूँ और कौन है? कोई दरवाजे के बाहर गाना गा रहा है। शायद दूसरे कमरे से आवाज आ रही है। ये लॉज है तो बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ। नहीं मम्मी, पक्का ये दरवाजे के बाहर से ही आ रही है। मैं जाकर देख लूं? क्या? नहीं। प्लीज मम्मी। ठीक है, आओ। देखा, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो बहुत ठंड है मम्मी। हाँ हाँ चलो, अब अंदर आ जाओ। अच्छा, अब मम्मी नहाने जा रही है तो तुम यहाँ बैठ जाओ। पापा बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, ठीक है? क्या मैं आपके फोन पर फेरी टेल्स देख लूं? वो मेरा फेवरेट चैनल है। हाँ हाँ, ये लो, देख लो। अजीब है, इतनी रात को कोई जोर जोर से क्यों गा रहा है?
नैन्सी, देखना कहीं पापा तो नहीं आए। जाओ दरवाजा खोलो बेटा। नैन्सी, 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 नैन्सी! मार्क, नैन्सी यहाँ आई है क्या? नैन्सी, आपकी बेटी? हाँ, किसी ने दरवाजा खटखटाया था, मुझे लगा कि उसके पापा आए होंगे। वो आ गए क्या? वही घुमाने लेकर गए हैं क्या उसे? नहीं, सर तो अभी तक नहीं आए। मेरी बाइक भी नहीं है वहाँ। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ है? नैन्सी! नैन्सी! आपने बाथरूम चेक किया क्या? मैं बाथरूम में ही थी, वो बेड पर सो रही थी। ये क्या? लाइट चली गई फिर से। सॉरी मैम, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। जल्दी करो प्लीज। नैन्सी! 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 मैम, ये देखिए, यही तो है, सो रही है। नैन्सी, मेरी बच्ची। पर ये कैसे हो सकता है? जब मैंने देखा था तो ये बेड पर नहीं थी। मैरी, मैरी क्या हो रहा है? मैरी ने मुझे सब बताया। मैंने नैन्सी को गले से लगा लिया और चैन की सांस ली। उस रात खाना खाने के बाद हम सो गए। नैन्सी, नैन्सी, क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? डैडी देखो, वो आंटी मुझे अपनी बेटी के साथ खेलने बुला रही है। देखा? मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, हम दोनों डर गए। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे तक गया, बाहर कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है। यहीं पर तो है, बिल्कुल आपके पास में खड़े हैं। क्या? देखिए, अब वो लोग उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों उस पेड़ के नीचे रहते हैं। जब मम्मी नहाने गई थी तो मैं उनके साथ खेल रही थी। वो बहुत अच्छे हैं। मैंने मैरी की तरफ देखा, क्योंकि उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है रॉबर्ट। जाओ तुम जाकर मार्क से बात करो। हाँ, हम रिसेप्शन पर गए। मार्क सो रहा था। मार्क, मार्क, मार्क उठो। हाँ जी, जी सर। क्या कोई और औरत भी है जो अपनी बेटी के साथ इस लॉज में रुकी हुई है? क्या? नहीं, सिर्फ आप लोग ही हैं यहाँ तो। पर मेरी बेटी कह रही है कि कोई और औरत भी है जो उसकी बेटी के साथ उस पेड़ के नीचे रहती है। जब मैं मार्क से बात कर रहा था तो बूढ़े चौकीदार की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा आपने? एक औरत और उसकी बेटी जो उस पेड़ के नीचे रहती है? हाँ हाँ हाँ, आप जानते हो उन्हें? मैं बहुत छोटा था जब ये लॉज बन रहा था। एक मजदूर औरत यहाँ काम करती थी। वो अपनी बेटी को भी साथ में लाती थी। एक दिन वो ईंटें उठाकर जा रही थी। उसकी बेटी उस पेड़ पर चढ़ी और फिसल गई और उसकी मौत हो गई। वो औरत सहन नहीं कर पाई और उस पेड़ की टहनी पर लटक कर उसने फांसी लगा ली। कहा जाता है कि उनकी रूह अब भी यहाँ भटकती है और उसकी माँ अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए हमेशा कोई साथी ढूंढती रहती है। आपकी बेटी किस्मत वाली है जो जिंदा बच गई। मेरा गला सूखने लगा। मैंने मैरी की तरफ देखा, वो कांप रही थी।
और उसने नैन्सी को कसकर अपने गले से लगाया हुआ था। तुम चलो यहाँ से अभी। मैंने हाँ कहा और हमने अपने बैग्स पैक कर लिए और तुरंत वहां से निकल गए। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, पर जब हम लॉज से जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो औरत और उसकी बेटी हमारी तरफ देखकर हाथ हिला रही थी। मैंने नैन्सी को भी उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए देखा। मैंने उसकी आंखें बंद कर दी और ड्राइवर से तेज गाड़ी चलाने को कहा। उस रात जो हुआ या उसे मैं एक बुरा सपना कहूं, पर वो किस्सा आज भी मुझे सोने नहीं देता है।